पुराने जमाने की बात है। एक रेगिस्तानी वादी थी जहां रेत की महीन सुनहरी परतें शाम की हवा के साथ ऐसे उड़ती कि लगता कोई बूढ़ा दरख्त अपने पत्तों से दुआएं बिखेर रहा है। और उस वादी के किनारे एक छोटा सा बस्ती नुमा गांव था जिसके चारों तरफ खजूर के दरख्त, मिट्टी की कच्ची झोंपड़ियां और दूर तक फैलती चरागाहें थीं। वहीं रहता था एक सादा सीरत, साफ दिल चरवाहा जिसका नाम यूसुफ था। कांधे पर पुराना सा चादर, आंखों में तस्लीम और दिल में तवक्कुल। रब्बे रहमान जिस हाल में रखे वही उसका सबसे बेहतर हाल। यूसुफ के पास मालो दौलत तो कुछ न था, बस कुछ बकरियां, एक दुबली भेड़ें और एक पुराना साजवा जो वो शाम को घर लौटते हुए हल्की धुन में बजाता तो रेगिस्तान की खामोशी में भी जैसे रहमत की कोई महीन आवाज उतर आती। उसकी अम्मी बूढ़ी और बीमार थी, औलाद में वही एक, और रोजी इतनी कसी हुई कि अक्सर रात को रोटियों के साथ जरा सा दूध, और कभी कभी वो भी आधा छोड़कर अम्मी के सामने रख देता कि अम्मी, मेरी भूख तो इस नए की धुन सुनकर भर जाती है, आप खाइए। अम्मी मुस्कुराकर दुआ देती, बेटा, नेकी और तवक्कुल कभी खाली नहीं लौटते, रब तेरी तदबीर को तकदीर में शामिल कर देगा। उस गांव में लोग यूसुफ को उसके सच, उसके हुस्न खुल्क और उसके इल्मी दिल के लिए जानते थे। वो जब भी बाजार जाता तो नाप तौल में एक रत्ती भी कमी न करता। जो भी उसके पास आता वो पहले सलाम करता, फिर मुस्कुराकर पूछता, कहिए आज आपकी क्या खिदमत करूं। गांव के बच्चे उससे नए की धुन सुनना चाहते तो वो हंसकर कहता, पहले बिस्मिल्लाह कहकर अपनी किताबें खोलो, अलिफ लाम की तिलावत करो, फिर धुन भी सुनोगे। यूं उसकी शामें नेकी से और रातें दुआ से जुड़ी रहती। मगर इसी वादी की पहाड़ियों के पीछे एक कस्सा भी चलता था, एक बेरहम भेड़िए का, जिसका नाम लोगों ने दहशत से कासिम रख छोड़ा था। कहा जाता कि वो जानवरों में अजदहाई सा चालाक, तेज नजर और कठोर दिल वाला है, और जब चरागाह की तरफ आता तो बकरियों के झुंड कांप उठते। लोग बच्चों को डराकर कहते, सावधान, कासिम आ रहा है, ताकि वो दूर न निकले। मगर यूसुफ के लिए यह कस्सा महज डर की दास्तान न था। वो अक्सर अपने दिल में कहता, हर चीज रब की मखलूक है, बेरहमी इंसान का साया है जो मखलूक पर भी पड़ जाता है। शायद इस भेड़िए की बेरहमी हमारे डर और हमारी खुदगर्जी का आईना हो। फिर भी एहतियात करता, क्योंकि अमानत की हिफाजत भी सुन्नत है। एक शाम जब आसमान पर सफेद बादल लकीरों की तरह फैल गए और हवा में नम नम लम्हे होने लगे, यूसुफ अपने झुंड को चराते हुए पहाड़ी की तलहटी में बैठा। अजान की धीमी आवाज दूर किसी मुसाफिर की मस्जिद से आई तो उसने हाथ उठाकर दुआ की, या रब, आज भी मेरी अम्मी के लिए शिफा, मेरी रोजी में बरकत और मेरे दिल में सब्र और शुक्र को कायम रख। और अगर मेरे हिस्से में कोई इम्तिहान है तो उसे मेरे लिए सीढ़ी बना दे, बोझ नहीं। दुआ के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा दरवेश सफेद पगड़ी, सफेद लंबी दाढ़ी, ढीला सफेद जुब्बा और कमर पर काला लाल दाल कमरबंद बांधे एक सूखी टहनी को आसरा बनाए उसकी तरफ आ रहा है। यूसुफ दौड़कर उठा, सलाम किया। दरवेश ने दुआ दी, अल्लाह तेरे इम्तिहान को मेराज बना दे। फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तेरे पास पानी है। यूसुफ ने फौरन मश्क से पानी निकाला, दोनों हाथों से इज्जत से पेश किया। दरवेश ने थोड़ा पिया, थोड़ा ओढ़नी पर टपका दिया और बोले, ये पानी तेरी बकरियों के लिए जमजम की तरह होगा। यूसुफ ने न समझकर भी आमीन कहा। दरवेश ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, क्या तुझे अपनी तकदीर से शिकायत है। यूसुफ हौले से मुस्कुराया, शिकायत नहीं, बस दुआ है कि जो लिखा गया उसे मेरे लिए रहमत बना दे। दरवेश की आंखें चमकी। नेकी और तवक्कुल की तह में रब की ऐसी करामात छुपी होती है जो इंसान का अंदाजा पकड़ नहीं पाता। इम्तिहान आएगा, डरना नहीं, अमानत और ईमान न छोड़ना। यूसुफ ने सिर झुका लिया। अचानक दूर झाड़ियों में हलचल हुई, बकरियां सहम कर इकट्ठी हो गईं। कुछ चरवाहे जो पास ही अपने झुंडों को समेट रहे थे घबराकर चिल्लाए, कासिम। और सचमुच पहाड़ी की ओट से एक बड़ा सा भेड़िया, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक और जिसके रोए रेगिस्तानी हवा में हल्के हल्के कांपते, बाहर आया। मगर यह मंजर खौफनाक होने के बजाय अजीब तरह से ठहरा हुआ लगा, जैसे हवा खुद ठिठक गई हो। यूसुफ ने झट अपना डंडा पकड़ा, मगर दरवेश ने उसके हाथ पर अपना कोमल मगर कतई सा हाथ रख दिया। रुक बेटा, अमानत की हिफाजत इरादे से होती है और इरादा रब के जिक्र से मजबूत। फिर उन्होंने बकरियों और भेड़िए के बीच आकर बिना किसी खौफ के बिस्मिल्लाह पढ़ी
और कुछ आयतें सुर्ख होंठों पर ऐसे रखीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर लोरी रख दे। भेड़िया 2 कदम रुका, उसने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। यूसुफ के दिल ने धक से किया, या रब। मगर दरवेश ने हौले से कहा, जो आएगा रहमत बनकर आए। और यकायक भेड़िए ने बकरियों की तरफ पंजा नहीं बढ़ाया, बल्कि एक कोने में बैठ गया, जैसे थका हुआ मुसाफिर छांव में बैठकर अपनी सांसों को गिनता है। बकरियां सिमटी रहीं, मगर भागी नहीं। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा। यह कैसा अजब है, दरवेश ने कहा। कभी कभी बेरहमी का चेहरा भूख और दर्द की तह से बनता है। अगर तू अमानत बचाते हुए भी दिल में रहमत रखेगा तो बेरहमी पिघलकर जरूरत बन जाएगी, और जरूरत रहमत मांगती है। यूसुफ ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने बोरसी से सूखी रोटियों का टुकड़ा निकाला और भेड़िए की तरफ ऐसे बढ़ाया कि बकरियां बीच में महफूज रहें। भेड़िए ने सूंघा, आंखें झुका दी और फिर छोटे छोटे कदमों से रोटी उठा ली। न पंजा चलाया, न दांत दिखाए। ये मंजर देखने वाले चरवाहे दंग रह गए। किसी ने कहा, ये जादू है। यूसुफ ने दिल में कहा, ये नेकी और तवक्कुल की दुआ का असर है। दरवेश मुस्कुराए। रब जब दिलों पर सुकून उतार दे तो दरिंदे में भी दरवेशी की रिंदी झलक जाती है। उन्होंने यूसुफ से कहा, आज अपनी बकरियों को जल्दी घर ले जा। रास्ते में जो सूखा तालाब मिलेगा उसमें पानी उतर आएगा। उससे अपने झुंड को पिला देना और घर जाकर अपनी अम्मी के लिए अंजीर और शहद ले जाना, बरकत होगी। यूसुफ ने पूछा, लेकिन हजरत पैसे? दरवेश बोले, जो कल तक नहीं था आज होगा। नेकी को सौंप, तवक्कुल को जगाए रख। और ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली जिसमें 2 पुराने सिक्के थे, जो यूसुफ को देकर कहा, ये काम आएंगे, मगर याद रख, रोजी सिक्कों से नहीं रब से आती है। इतना कहकर दरवेश रेत के टीलों की तरफ चल दिए, जैसे हवा में घुलकर एक सफे की तहरीर खोले जा रहे हों। यूसुफ ने बकरियों को समेटा, भेड़िए पर निगाह रखी। वो अब भी कोने में बैठा था। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपना नए धीरे धीरे बजाया। धुन ऐसी निकली जैसे किसी पुराने रबाब पर सुबह की पहली किरण लिख दी गई हो। भेड़िए के कान फड़के, उसकी आंखें मुलायम हो गईं और उसने एक पल को गर्दन झुका दी, जैसे कोई बहकती हुई याद उसको इंसान के कर्म की तरफ ले जा रही हो। यूसुफ ने धीरे से कदम बढ़ाए, झुंड को आगे किया और पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरा। सचमुच आधे रास्ते पर जो सूखा तालाब था वहां गीलापन नजर आया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर लाठी से मिट्टी हटाई तो नीचे से साफ पानी रिसने लगा। बकरियां खुश होकर मे की आवाज में जैसे शुक्रिया कहने लगी। उसने मशकें भर ली। शाम तक वो गांव पहुंचा। बाजार में अंजीर और शहद दुगनी कीमत के थे, मगर यूसुफ की जेब में तो बस 2 पुराने सिक्के। उसने दुकानदार से कहा, भाई मेरी अम्मी की तबीयत नासाज है। अगर मेरी छोटी बकरी का दूध पसंद आ जाए तो मैं कुछ दिनों तक रोज दूध दूंगा। बदले में आज अंजीर और शहद दे देना। दुकानदार ने पहले तो ताज्जुब से देखा, फिर बोला, तेरी आंखों में सच्चाई चमकती है, ले जा। और यूसुफ शुक्र करता हुआ घर गया। अम्मी ने जब अंजीर और शहद देखा, आंखें भीग गईं। बेटा ये तू कहां से? यूसुफ ने दरवेश का हाल सुनाया। अम्मी ने कहा, रहमत की हवा चल पड़ी है, अब इम्तिहान भी आएगा, घबराना नहीं। उसी रात जब हवादार आसमान में सितारे ऐसे बिखरे थे जैसे किसी फकीर ने चमकते दानों की तसब्बुह उलट दी हो, यूसुफ को नींद में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। वो उठा, बाहर आया। गांव के किनारे से भेड़िए की हल्की हुंकार आई, डरावनी नहीं, जैसे कोई जख्मी दिल दुआ मांग रहा हो। यूसुफ का दिल पिघला। या रब, ये भी तेरी मखलूक है। अगर ये भूख और दर्द से भर गया है तो इसे भी अपनी रहमत का हिस्सा दे। सुबह वो जब फिर चरागाह की तरफ निकला तो रास्ते में उसे वही दरवेश दूर से दिखे। रेत पर उनकी लाठी के निशान और पास ही एक कातर सी हलचल। यूसुफ ने कदम तेज किए, मगर दरवेश कहीं नजर न आए। हाँ, रेत पर लाठी के आखिरी निशान के पास एक चमड़े की पट्टी दबाई हुई थी। यूसुफ ने उठाई तो उसमें पुराने जमाने की तरह का नक्शा था। रेगिस्तान की घुमावदार लकीरें, एक सूफियाना अल्फाज का इशारा, नेकी के कदम जिस तरफ पड़ेंगे तकदीर उसी मोड़ पर इंतजार करेगी। और एक छोटा सा निशान जहां वादी का सूखा नाला एक पहाड़ी की दरार से मिलता था। यूसुफ ने गहरी सांस ली। या रब, क्या ये वही इम्तिहान की सीढ़ी है? उसने नज्म और जब्त से अपने रेवड़ को चरागाह में फैलाया और धीरे धीरे उस निशान की तरफ चल पड़ा।
रास्ते में हर झाड़ी जैसे कोई सरगोशी करती, नेकी पर कायम रहना, अमानत मत भूलना। वो पहाड़ी दरार के पास पहुंचा तो देखा कि वही भेड़िया कासिम अटकी हुई ठंडी बेलों के बीच फंसा है। उसकी आंखों में कड़वाहट नहीं, दर्द था। यूसुफ के सामने दो रास्ते थे। एक, उसे वहीं छोड़कर अपनी बकरियों की मुहाफिजत के बहाने आगे बढ़ जाना। दूसरा, रहमत का हाथ बढ़ाकर उसकी अटकी बेलें खोल देना, मगर इस खतरे के साथ कि अगर वो आजाद हुआ तो कहीं झुंड पर टूट ना पड़े। यूसुफ ने उस पल अपने रब से कहा, या रहमान, तू गवाह है, मैं अमानत भी नहीं छोड़ूंगा और रहमत का हक भी अदा करूंगा। उसने पहले अपने झुंड को ऊंचे टीले की तरफ चरवाहों की सीटी से जमा करके घेरा बनाया। लाठी से चार तरफ छोटी छोटी कीलें गाड़ दी। रस्सी से एक हल्का सा घेरा बना दिया ताकि बकरियां बिखरे नहीं। फिर उसने धीरे धीरे भेड़िए के करीब जाना शुरू किया। होंठों पर जिक्र, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। भेड़िया गुर्राया नहीं। उसकी सांस तेज थी, मगर आंखों में एक अजीब सा एतबार की चमक उतर आई। यूसुफ ने एक एक करके बेलों को खोलना शुरू किया। हर बेल जैसे किसी कस्से का गांठ। पहली गांठ खुली तो भेड़िए की टांग हल्की हुई, दूसरी खुली तो उसकी गर्दन आजाद हुई, तीसरी खुलते खुलते यूसुफ के हाथ में कांटा चुभ गया और लहू की हल्की बूंदें निकली। भेड़िए ने उसे देखा। एक पल को जैसे उसकी आंखें शर्मिंदा हो गईं, और जब आखिरी बेल भी हट गई तो वो उठकर पीछे हट गया, बैठ गया और उसने अपना सिर जमीन की तरफ झुका दिया। यूसुफ ने एक टुकड़ा सूखी रोटी फिर उसकी तरफ छिट दिया। भेड़िए ने लिया और उसके बाद वो रेत पर 3 दायरे बनाता हुआ दूर टीलों की तरफ चला गया। यूसुफ ने शुक्र अदा किया, अपने झुंड की तरफ लौटा, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे रेत पर एक नई चीज नजर आई। भेड़िए के पंजों के निशान जो उस पहाड़ी की दूसरी तरफ जाते थे, और उनके पास पास छोटे छोटे काले पत्थरों की लड़ी, जैसे किसी ने रास्ता निशान लगाकर छोड़ दिया हो। यूसुफ के दिल में दरवेश के अल्फाज गूंजे, नेकी के कदम जिस तरफ पड़ेंगे तकदीर उसी मोड़ पर इंतजार करेगी। उसने नए को कंधे पर टांगा, बकरियों को चारा के पास बांधा और सोचने लगा, क्या ये रास्ता उसी नक्शे के निशान की तरफ जाता है? क्या ये भेड़िया अब मेरी तकदीर का रहनुमा बन रहा है? मगर उसके दिल में कोई डर नहीं, बस एक सकीना, एक सुकून जो तवक्कुल से आता है। उसने फैसला किया कि आज नहीं, कल सुबह सवेरे फज्र के बाद जब अम्मी के लिए अंजीर और शहद का नाश्ता बनाकर उनकी दुआ लेकर निकलेगा, तब इन पंजों के निशान और काले पत्थरों की लड़ी के साथ साथ चलेगा। उस रात अम्मी ने उसे माथे पर हाथ रखकर दुआ दी, या रब, मेरे बेटे की नेकी को उसकी रसायल बना दे, उसके तवक्कुल को उसकी इज्जत बना दे और उसके इम्तिहान को उसकी मंजिल की सीढ़ी बना दे। और जब वो सोने लगा तो रेगिस्तान की हवा ने जैसे उसके कान में फुसफुसाकर कहा, कल का दिन तेरी किस्मत का मोड़ है यूसुफ। अपनी नीयत साफ, अपना दिल रोशन और अपना कदम मजबूत रखना। उधर टीलों के उस पार कासिम नाम का वही भेड़िया पायल जो लोगों की नजरों में बेरहम था, चांदनी में कहीं बैठा अपनी जख्मी टांग को चाटता, रेत पर 3 दायरे बनाकर जैसे किसी पुरानी याद को जिंदा रखता, आसमान की तरफ देखने लगा। शायद उसे भी एहसास था कि आज एक इंसान ने उसकी जंजीरें नहीं, उसकी तन्हाई खोली है। सुबह की सफेदी अभी दूर थी और यूसुफ ने फजर की नमाज अदा करके अपने दिल की दुआ में वही अल्फाज दोहराए जो उसकी रूह की सीढ़ियां थीं। या रब, तू जिस राह पर ले जा उसी राह में नूर दे, और जो भी मंजिल लिखी है उसे मेरी सच्ची नीयत और नेक इरादों के साथ मुझे हासिल होने दे। उसकी अम्मी ने माथे पर हाथ रखकर उसे अल्लाह की हिफाजत में भेजा, और जैसे ही उसके कदम रेत पर पड़े, नक्शे के काले पत्थरों की लड़ी और भेड़िए के पंजों के निशान एक संग रहस्य की तरह चमकने लगे। हवा भले ठंडी थी, मगर यूसुफ के दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। ना तो यह घबराहट की आग थी और ना ही फुर्सत की। यह भरोसे की सख्त मगर मीठी ज्वाला थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी नई राह चुनी। पहाड़ी के उस पार जो सूखी दरार थी, वही नक्शे का निशान बता रहा था। यूसुफ ने सोचा कि कासिम के पीछे जो निशान बने हैं, शायद वे किसी अनजाने रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हों, पर उसकी नीयत साफ थी, नेकी, तवक्कुल और अमानत की हिफाजत। रास्ता कठिन था, रेत की परतें हर कदम पर ढीली होती और हवा में कभी एक झोंके रेतीली रेखाएं बना देते, मगर यूसुफ की आंखें उस काले पत्थरों की लड़ी पर टिक गईं जो जैसे किसी ने खामोशी से वहां रख दी हो ताकि राह दिखे। रास्ते में उसे छोटे छोटे गांव मिले जहां के लोग उसे सलाम करते
और उसकी आंखों में वही नेकी की चमक पहचान कर मुस्कुरा देते। किसी बुजुर्ग ने उसे रोटियों का टुकड़ा दिया, किसी नन्हे बच्चे ने अपने पास रखे अनाज के दानों में से कुछ थमाया। हर मदद में यूसुफ को रब का हाथ नजर आता और उससे उसका ईमान और भी पुष्ट होता। जब वो पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचा, वहां एक तन्हा दरिया जैसा सूखा नाला था जिसकी धाराएं रेत के नीचे छुपी हुई थीं। उसने नक्शे के अनुसार वहां खोदी और जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक हल्की सी नमीयत उभर आने लगी। बस इतना ही कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर नीचे को गड्ढा खोदा और पानी का एक छोटा सा कुंड बना लिया। पानी ने जैसे उसकी मेहनत की हकीकत को पहचान लिया और धीरे धीरे साफ पानी टपकने लगा। उसने मशकें भरकर अपने झुंड को पिलाया और दिल में शुक्र अदा किया, पर नक्शे ने उसे और भी आगे चलने का इशारा किया। काले पत्थर आगे की तरफ बढ़ते थे और साथ में भेड़िए के पंजों के निशान भी। जब वह निशानों के साथ आगे बढ़ा तो रास्ता ने उसे एक छोटे से ठिकाने तक पहुंचाया जहां एक पुरानी सी हवेली जैसी खंडहर थी। लोग कहते थे कि पहले यहां एक कारोबारी रहा करता था जो लोगों के साथ इंसाफ से करार करता और जरूरतमंदों को रसूख देता। फिर वक्त ने उसके घर को जर्जर कर दिया और लोग यहां से दूर हो गए। यूसुफ ने देखा कि हवेली के अंगारे में कुछ अजब सा चिन्ह उतरे हुए थे। एक हाथ जिसमें खैर की एक निशानी थी और उसके नीचे एक खुला हुआ दाना। यूसुफ ने नक्शे की तरफ देखा और समझा कि यह कोई निशाने हिकायत है, कोई पुराना दाता जिसने अपनी नेकी की निशानी छोड़ी थी। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, क्या यहां कोई रहता है? मगर हवा के सिवा कोई जवाब न मिला। तभी एक बुजुर्ग दिखाई दिया। उसकी आंखों में सफेदपन और चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर चाल में कुछ ताजगी थी। उसने यूसुफ को देखा और कहा, तुम भी उसी निशान की तरफ आए हो? यूसुफ ने हाँ कहा और नक्शा निकाला। बूढ़े ने नक्शे को देखा और धीमी आवाज में कहा, ये निशान उन्हीं लोगों के लिए बने हैं जो दिल से नेक हों। देखो, रास्ता है, मगर रास्ता अपने आप में इम्तिहान है। जो इसे पार कर ले उसे तकदीर की मिसाल मिलेगी। बूढ़े ने बतलाया कि इस रास्ते पर एक वक्त ऐसा आया था जब मवनो खैर पनपते थे, मगर तालाब सूख गए और लोगों ने अपना सब्र गंवा दिया। फिर एक दौर आया जब किसी ने खुदगर्जी और लूट खसोट को आम बना दिया, पर जिन लोगों ने नेकी और तवक्कुल को छोड़ा नहीं, उनके कदमों के निशान रह गए। वो काले पत्थर शायद उन राहगीरों के चिन्ह थे जो मुश्किलों में भी नेकी के दिए जला कर गए। यूसुफ ने पूछा कि क्या वह भेड़िए का जिक्र जानते हैं? बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, कासिम का जिक्र हर दिल में है, मगर याद रख, हर दरिंदा भी किसी दर्द का नतीजा होता है। अगर इंसान दर्द से उबर कर नेकी करे तो दर्द भी रहमत बन सकता है। उस बातचीत ने यूसुफ की हिम्मत दुगनी कर दी। उसने बुजुर्ग का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ा। रास्ता अब और भी पेचीदा हो गया। छोटी छोटी दरारें, अचानक चट्टानों के टुकड़े जो चलते समय फिसलन पैदा करते। यूसुफ ने हर कदम पर दुआ, हर सांस में तवक्कुल का नाम लिया और अपने झुंड को संभालते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ा। दोपहर की किरणें अभी आगाह नहीं हुई थीं, मगर आसमान का रंग थोड़ा सा फीका दिखाई देगा। अचानक उसने एक छोटी सी बच्ची को रोता पाया। उसके आंचल में कुछ कपड़े थे और आंखों में परेशानियों की तल्ख हाशिए। यूसुफ ने झुककर उससे पूछा कि क्या हुआ। बच्ची की मां पास ही बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर शौकी मुस्कान भी। मां ने कहा कि उनका कुआं सूख गया और आज कुछ नहीं खाते। यूसुफ ने अपनी थैली से थोड़ी रोटी और कुछ अनाज निकालकर उन्हें दे दिया और अपने पास रखी मश्क से थोड़ा पानी भी। मां की आंखें नम हो गईं और उसने यूसुफ की तरफ दुआ की, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे। यूसुफ ने कहा, यह सब उसी राह का हुक्म है, नेकी का रास्ता। अपने अंदर की सुकून से उसने फिर कदम बढ़ाए। मिलने की गर्माहट ने उसके दिल को कुछ और मजबूत कर दिया। जो भी राह पर आएगा उसे देना ही होगा। रास्ता एक ऐसे वादी की ओर मुड़ गया जहां छोटा सा छप्पर था और लोग वहां छिपकर बारिश के मौसम का इंतजार करते। यूसुफ को नक्शे की लड़ी के साथ एक छोटी सी चट्टान पर एक कतरा सीप मिला। एक छोटी सी तामचीनी थैली जिसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक सिक्का था। चिट्ठियों पर कुरानी आयात और सूफियाना कविताएं भरी हुई थीं और लिखा था, नेकी के हाथों नापी हुई मशक्कतें रब की रजा का रास्ता खोलती हैं। सिक्के पर एक पुराना नाम उभरा हुआ था। लोगों ने कहा कि यह उस व्यापारी का सिक्का है जिसने कभी गरीबों को खाना बांटा करता था। यूसुफ ने थैली को अपने सीने से लगाया और महसूस किया कि उसके कदमों की थकान जैसे कुछ कम हुई। उसने सोचा कि यह सब संकेत है कि वह सही राह पर है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, काले पत्थर और पंजों के निशान एक गुफ्त में बदल गए।
निशान एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां पुराने खंभे खड़े थे और बीच बीच में तख्ती पर कुछ लिखा हुआ था, नेकी का अंश, तवक्कुल का फल। यूसुफ ने वहां रुक कर देखा और अपने नए की धुन में एक हल्की सी दुआ सीन ली। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनकी तकदीर से वो जुड़ जाएगा। रात के आने से पहले उसने वहां एक छोटा सा कैंप लगाया, बकरियां पास ही रखी और आग की हल्की सी लौ के किनारे बैठकर उसने रस्मी तौर पर अपनी दुआ की। या रहीमान, अगर कल में से कोई बड़ा इम्तिहान आए तो मुझे उसी कदम पर चलने की ताकत दे जहां तूने मेरे नाम की लिखावट छोड़ी है। नींद से पहले उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे ऐसे दमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर दुआ की चमक मल दी हो, और उसने महसूस किया कि उसके और कासिम के बीच जो रिश्ता बना वह केवल डर भय से उपजा नहीं बल्कि किसी गहरे एहसास से जुड़ा था। कासिम की आंखों में जो दर्द था, शायद वही दर्द किसी और की भूल का नतीजा था। उसने ठानी कि कल जब सूरज निकलेगा तो वह उन निशानों की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। क्या कासिम उसकी तकदीर का पीछा कर रहा था या कासिम ही उसकी तकदीर की राह का सहारा बनकर आया था? उससे पहले उसे यह भी मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता था कि रास्ते में और लोग मिलें या और भेड़िए दिखाई दें या कोई और मुश्किल पेश आए, मगर उसका ईमान उसे बार बार ये बताता रहा कि जो नेकी और तवक्कुल के साथ चलें उनकी राहों पर रहमतें बरसती हैं। सुबह से ठीक पहले जब हवा में नमीयत और शाम के दफ्तर की तरह ठंडक मिटी, यूसुफ ने अपने झुंड को तैयार किया और नक्शे की लड़ी के साथ आगे बढ़ा। काले पत्थर अब और स्पष्ट थे और पंजों के निशान रेत पर नए नए बने हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी यहां से गुजरने की चाह रखी हो। यूसुफ के कदमों ने उन निशानों का पीछा किया और उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां एक छोटा सा मिजान और चकाचौंध से खाली मैदान था, और मैदान के बीच में एक और निशान था। इस निशान के पास मिट्टी में कुछ बर्तन दबे थे। जब उसने उन्हें खोदा तो अंदर से उसे कुछ सूखे, एक पुराना सूरमा का डब्बा और एक ताबीज मिला। ताबीज पर कुरानी की कुछ आयतें लिखी थीं और उसके नीचे एक छोटा सा नाम खुदा हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नाम सुनने में अजीब, रहमत ए खैर। यूसुफ ने महसूस किया कि वह नाम उसके दिल को छू गया। ऐसा लगता था जैसे कोई पुराने वादों को याद करा रहा हो। तभी दूर से झाड़ियों के पीछे हल्की सी गड़गड़ाहट मिली और यूसुफ की आंखें एक बार फिर तेज हो उठी। वह आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह एक प्रकार का बल था जो जमीन के भीतर से उठता था, जैसे किसी ने किसी पुरानी चीज को उठाकर हवा में रखा हो। यूसुफ ने अपने कानों से सुना और अपने दिल में दुआ की। उसने अपने नए की धुन धीमी कर दी और झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां से एक रोशनी निकली और कुछ परछाइयों ने उभर कर वहां से गुजरने का इशारा किया। यूसुफ ने देखा, कासिम था पर अकेला नहीं, उसके साथ कुछ और भेड़िए थे, मगर उनका रुख देखकर यूसुफ का दिल धीमा पड़ा। वे भेड़िए एक दायरे में खड़े थे और जैसे किसी ने उन्हें तरसाया हो। उनकी आंखों में कुछ असमंजस था। कासिम ने यूसुफ की तरफ देखा और दोनों के बीच एक लंबी निगाह की बात बंधी हुई, न सिर्फ डर की बल्कि आपसी समझ की भी। यूसुफ ने अपने भीतर से आवाज निकाली, इंसान और मखलूक के बीच की फासले जब छोटा देती हैं तो रहमत की राहें खुल जाती हैं। यूसुफ ने निष्कर्ष निकाला कि यह मौका सिर्फ उसकी नेकी का ही नहीं बल्कि उसकी समझदारी और हिम्मत का भी होगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका पूरा गांव, उसकी अम्मी की दुआ और दरवेश की वो छोटी थैली थी। उसने गहरी सांस ली और जैसे जैसे उसने कदम आगे बढ़ाए, कासिम ने भी एक कदम आगे बढ़ा। फिर अचानक कासिम ने, जो हमेशा जानलेवा सा माना जाता था, अपनी नजरें जमीन पर टिकाईं और ऐसे पनपा कि जैसे कोई पुरानी रंजिश अपने आप में पिघल रही हो। यूसुफ ने देखा कि कासिम के पंजों के पास कुछ चमकती हुई चीजें थीं, छोटे छोटे सिक्के और कुछ पुराने सोने के टुकड़े, मानो किसी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। कासिम ने एक हल्की सी हंसी निकाली, जैसा कि जानवर हंस नहीं सकते, पर उसकी आंखों में कुछ इंसानी सा था। और यूसुफ की दिल की आवाज ने कहा, यह आखिरी मोड़ है बेटा, एक कदम की इंसानियत की मिसाल बन के उठ। यूसुफ ने जिचाई और अपने हाथ फैलाए, नेकी का हाथ, और उसने हौले से कहा, आजा मेरे भाई, कुछ बांट लें। उसने झुंड से कुछ सूखे फल निकाले और उसी ताबीज के पास रखा। कासिम ने धीमे धीमे सिर उठाया और उसकी नजरों में उस सुकून को देखा जिसे यूसुफ की देन कहा जा सकता था। वहां पर खामोशी एक ऐसी लहर बनकर उभर आई
कि हवा ने भी उस पल में अपनी सुलूक बदली। कासिम ने नजरें झुकाई, फिर अचानक वह उठ खड़ा हुआ और 3-4 छोटे दायरे बनाकर चला गया। राज यह था कि उसने इनकार नहीं किया, पर उसके कदमों में अब कुछ और था। अब वे निशान सिर्फ रास्ते के नहीं थे, बल्कि किसी नए मुकद्दर का बसरेह बनते चले जा रहे थे। यूसुफ ने सोचा, अब जो कुछ भी होगा वो उसकी नेकी और तवक्कुल की परीक्षा होगी। उसने अपने दिल में ठानी कि चाहे कुछ भी सामने आए, खुद भी अपने इरादे का साथ छोड़कर नहीं जाएगा। और उसी क्षण सूरज की पहली किरण ने पहाड़ी के उस किनारे पर दस्तक दी। राहतें धुल गईं और आसमान का रंग हल्का सा सुनहरा हो उठा। यूसुफ ने झुंड को समेटा और उस पल जब उसने आगे बढ़ने के लिए कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ कि मानो तकदीर ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज हवा में गूंजी, पर यह आवाज किसकी थी और किस मकसद के लिए थी, अभी तय नहीं थी। यूसुफ ने बस अपने हौसले को कसकर कहा, आज चलिए। और जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, एक अजब सी सिहरन ने उसे घेर लिया कि अब जो भी आने वाला है वह उसके लिए इनाम भी और इम्तिहान भी होगा। जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, एक अजब सी सिहरन ने उसे घेर लिया कि अब जो भी आने वाला है वह उसके लिए इनाम भी और इम्तिहान भी होगा। सुबह की हवा में रेगिस्तान की मिट्टी की महक घुली हुई थी, वो महक जो कभी तन्हाई में सुकून देती है तो कभी इम्तिहान के आगाज की खबर। यूसुफ के कदम अब उस तरफ बढ़ रहे थे जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ी की छाती पर उतर रही थी। उसकी बकरियां अपने नए रेवड़ में जैसे सुकून से चल रही थीं, मानो उन्हें भी अपने मालिक की नीयत का भरोसा हो। हर कदम के साथ रेत उसके तलवों से चिपकती, फिर धीरे धीरे फिसल कर पीछे रह जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली परेशानियां अब पीछे छूटती जा रही थी। वो मैदान में उतरा तो देखा कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है, न परिंदों की चहक, न दूर तक कोई आवाज। उसने सोचा, शायद यहां से रहमत का कोई नया दरवाजा खुलेगा। तभी उसे दूर से किसी चीज की चमक दिखी। रेत में कुछ ऐसा दमक रहा था जैसे किसी सुनहरी धागे से जमीन पर कुछ लिखा हो। वो झुका और देखा कि वो कुछ पुराने सिक्के नहीं, बल्कि छोटी छोटी लकड़ी की तख्तियां थीं, जिन पर अरबी लिपि में कुछ अल्फाज उकेरे हुए थे। वो जो जिसे चाहे बेहिसाब रोजी देता है। यूसुफ के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। वो जान गया कि यह वही निशान है जो दरवेश ने कहा था, बरकत की हवा इसी रास्ते चलेगी। उसने तख्तियां उठाकर अपनी झोली में रखी और आगे बढ़ गया। रास्ते में एक पुराना कुआं मिला। उसका किनारा टूटा हुआ था और अंदर सिर्फ सूखी मिट्टी। यूसुफ ने सोचा, शायद यही वो जगह है जहां मुझे कुछ करना है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपनी लाठी से धीरे धीरे उस सूखी मिट्टी को खुरचने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ, पर उसने रुकना मंजूर नहीं किया। हर बार जब लाठी चलती, उसके होंठों से एक ही आवाज निकलती, या रहमान मदद फरमा। और फिर अचानक नीचे से हल्की सी नमी उठी, मिट्टी ने अपना रंग बदला और पानी की एक पतली सी धार जमीन से उभर आई। यूसुफ के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने मश्क भरी और आसपास की बकरियों को पानी पिलाया। उसी वक्त उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई मौजूद है। उसने मुड़कर देखा, कासिम था, वही भेड़िया, मगर आज उसके चेहरे पर वो पुरानी दरिंदगी नहीं थी। उसकी चाल में थकान थी, आंखों में कोई अनकही तन्हाई। यूसुफ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तू फिर आ गया। भेड़िया न बोला, न गुर्राया, बस वहीं बैठ गया, जैसे किसी रहमत का इंतजार कर रहा हो। यूसुफ ने पानी से भरी मश्क का एक हिस्सा मिट्टी पर उड़ेल दिया ताकि भेड़िया पी सके। उसने सिर झुकाकर कुछ बूंदें पीं और फिर आंखें ऊपर उठाईं। वो नजरिया ऐसा था जिसमें डर नहीं, बल्कि भरोसा झलक रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला और रेत में वही काले पत्थरों की लड़ी फिर दिखाई दी, मगर अब वो एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। यूसुफ ने समझा, रास्ता अब आगे बुला रहा है। उसने बकरियां समेटी और भेड़िए की तरफ एक नजर डाली। अगर तेरे कदम मेरे साथ हैं तो शायद तू भी किसी रहमत का जरिया है। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान की नई राह पर चलने लगे। एक तरफ एक इंसान, दूसरी तरफ एक दरिंदा, मगर दोनों के बीच वही रिश्ता जो डर से नहीं, भरोसे से पैदा होता है। रास्ता अब ऊंचाई की तरफ था, छोटे छोटे टीलों की श्रृंखला, और ऊपर आसमान पर बादलों के बीच से झांकता नीला रंग जैसे किसी नए मोड़ की खबर दे रहा हो। कई घंटे की मशक्कत के बाद यूसुफ एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां एक पुराना दरख्त था, सूखा, मगर उसकी जड़ों में हरियाली झांक रही थी। उसके नीचे मिट्टी में कुछ लिखा था, सब्र करने वाला जब थक कर बैठता है तो उसी वक्त रहमत का कदम उसके पास आता है। यूसुफ ने जमीन को छुआ और कहा, या रब,
अगर ये मेरी मंजिल की सीढ़ी है तो मुझे गिरने से पहले थाम लेना। भेड़िया वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी सांसें अब पहले से नरम थीं। यूसुफ ने अपने झोले से वो लकड़ी की तख्तियां निकाली जो उसने रेत में पाई थी और उन्हें दरख्त की जड़ों के पास रख दिया। अचानक हवा बदली, एक हल्की सी ठंडक उसके चेहरे से गुजरी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, नेकी का दरवाजा खुल चुका है, अब बस तू डर मत। वो पल अजीब था, रेगिस्तान की खामोशी में जैसे किसी ने वक्त की जंजीर तोड़ दी हो। यूसुफ ने देखा कि दरख्त की एक शाख से पानी की एक बूंद टपकी, फिर 2, फिर 3 एंड फिर उस सूखे तने से एक हल्की हरियाली फूटने लगी। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। उसने तवक्कुल का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि जो तुझ पर भरोसा रखे तू उसे खाली नहीं लौटाता। जब वो झुककर दुआ कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, धीमी मगर साफ, यूसुफ। वो पलटा मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और भेड़िया जो अब अपने पंजों से रेत पर कुछ बना रहा था। यूसुफ आगे बढ़ा और देखा, भेड़िए ने अपने पंजों से 3 निशान बनाए थे, एक दायरा, एक लकीर और एक बिंदु। यूसुफ ने ध्यान से देखा, वो वही निशान थे जो दरवेश की लाठी के नीचे रेत पर बने थे। वो समझ गया, ये सब जुड़ा हुआ है। वही दरवेश, वही इम्तिहान, सब इस तकदीर के दायरे में एक दूसरे से मिल रहे थे। और अब ये वक्त था जब नेकी का सफर अगले मुकाम की तरफ बढ़ने वाला था, जहां उसकी कोशिशों का इनाम और उसके तवक्कुल की मंजिल उसका इंतजार कर रही थी। उसने भेड़िए की आंखों में देखा, दोनों के बीच कोई लफ्ज नहीं, सिर्फ एक एहसास था कि अब सफर अपने मकसद के करीब है। वो उठा, अपनी लाठी संभाली और सूरज की तरफ देखा, जिसकी रोशनी अब पूरी वादी पर फैल चुकी थी। उसने कहा, या रब, अब जो आगे है वो तू जानता है, मैं तेरे भरोसे पर चल पड़ा हूं। और वो चल पड़ा उस ओर जहां उसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। सुबह की रोशनी जब पूरी तरह वादी पर फैल चुकी थी और सूरज की किरणें रेत की सिलवटों पर सुनहरी कढ़ाई कर रही थीं, यूसुफ ने गहरी सांस ली और उस राह पर कदम बढ़ाए जहां तकदीर ने उसे बुलाया था। उस राह पर अब डर नहीं, सिर्फ एक पैगाम था, नेकी की मुस्कुराहट और तवक्कुल की सलामती। वह मंजिल जिसकी ओर चल रहा था न किसी शान की थाह थी और न ही किसी फरेब की चमक, बस रब की नजर का वो उजाला था जो हर किसी के हिस्से में नहीं होता, मगर जो जिसे मिल जाता है वही अपनी किस्मत का रंग बदल देता है। यूसुफ और कासिम का साथ अब एक अजीब सी मिसाल बन चुका था। इंसान और मखलूक में वो रिश्ता जो केवल रहम और इंसाफ के नाम पर टिकता है। रास्ते भर लोग उनका दीदार करते, कुछ आंखों में आश्चर्य, कुछ में रूहानी सुकून और कुछ में बस एक खामोश दुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, नजारे बदलने लगे। रेत की लहरें पीछे छूटकर छोटी छोटी घास की दलदल में बदल गईं और उसके बाद एक हरे भरे मैदान में पहुंचे जहां पेड़ों की छांव में पुराने लोग झुके हुए दुधारू पशुओं को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यूसुफ ने देखा कि हर जगह उसकी बातों का असर है। लोगों ने उसकी नेक नीयत को पहचान कर उसे खाने पीने और ठहरने की जगह दी, मगर उसने सबको वही सादा सी बात कही, नेकी, तवक्कुल और अमानत, इन्हीं से राह मिलती है। लोगों ने उसकी बातों को बाकी दीनदारों की तरह सजदे की तरह माना और कुछ ने कहा कि इस जमाने में ऐसी सादगी दुर्लभ है, मगर यूसुफ ने कभी दिखावे से कदम न उठाए। उसके दिल की सीधी सी दुआ थी कि रब ने जो लिखा है उसे हुक्म से बेहतर कर दे। चोटियों के उस पार एक छोटा सा शहर था जहां के बाजारों में चलन फिरन, लोगों की सज्जा और मुसाफिरों की हल्की सी चहल पहल थी। वहां उसने पाया कि उसकी मशहूरियत धीरे धीरे फैल चुकी है। लोगों ने उसकी नेकी की मिसालें सुन रखी थी और बच्चे उसे देखकर अपने गुर्बत और फक्र की दुआ मांगते। बाजार के एक कोने में बैठा एक वो बुजुर्ग जिसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर अमल का झुर्रा था, ने कहा, तुम्हारी दुआ से हमारी धरोहर में रोशनी आई है। यूसुफ ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सब मेरे इरादे नहीं, रब की रहमत है। और उस रात जब उसने शहर के मस्जिद में नमाज अदा की तो उसकी दुआ में उस शहर की सलामती और लोगों के दिलों में सुकून मांगा। वक्त के साथ उसके कदम और मजबूत होते गए। वो चाहे जहां भी गया नेकी की मिसालें छोड़ता गया। उसने अनाथों के लिए छोटी छोटी स्कूल जैसी व्यवस्था करवाई जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता बल्कि उन्हें तवक्कुल और नेकी का अहमियत भी समझाया जाता। उसने बूढ़ों के लिए पानी के कुएं खोदे और जो लोग बेबस थे उन्हें रोजी के उपाय कर बताए। ये सब चीजें करने में उसकी मेहनत रोजगार का साधन बनी और लोगों ने इन कार्यों में हकीकी दिलचस्पी दिखाई।
हौसला इतना बढ़ा कि शहर के कारोबारी भी उससे जुड़ गए और सामूहिक तौर पर लोगों ने मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फाउंडेशन जैसा कुछ बना डाला। यूसुफ ने यह सब देखा और सिर झुकाकर शाहदू की तरह शुक्र अदा किया। उसने समझा कि नेकी की राह पर कदम रखने से सिर्फ एक इंसान की ही नहीं बल्कि एक पूरा समुदाय की तकदीर बदली जा सकती है। कयामत के दिनों की तरह नहीं, मगर रोजमर्रा के छोटे छोटे इम्तिहानों ने उसके हौसलों को परखा। कभी कोई दाल बदलकर नजदीकी किसान ले जाता, कभी किसी ने उसकी नेकी का फायदा उठाने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने नफ्स की आवाजों से लड़कर हर बार वही रुख अपनाया, इंसाफ और रहम। उसने कभी भी बदले की चाह नहीं रखी, बल्कि उन लोगों के लिए मन्नत की जैसे सौगातें भेजी जो उसकी राह में कांटे बिछा देते थे। और जब किसी ने उसकी सच्चाई पर सवाल उठाया तो वह एहतियात से सबूत पेश करता और मुस्कुराकर कहता, इंसान की बेबसी में रहमत की खिड़की अक्सर होती है, बस उसे ढूंढो। कासिम का साथ उसके लिए एक रहस्य बन चुका था। लोग विलक्षणता से देखते कि कैसे एक इंसान और एक भेड़िया साथ में काम कर सकते हैं। समय के साथ भेड़िए की हदबंदी, उसकी चाल और उसकी तन्हाई में धीरे धीरे बदलाव आया। कभी कभी वह यूसुफ की नजरों से हटकर दूर जंगलों में चला जाता और लौटकर किसी के लिए प्याला पानी छोड़ आता, मानो वह भी अपनी तरह लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो। यूसुफ ने समझा कि किसी जिंदा के दिल में भी रहमत पैदा करना एक नेकी है, और उसने हर रोज कासिम के लिए सूखे मेवे और दाना रखा। धीरे धीरे कासिम के पंजों पर जो निशान थे वे अब सिर्फ उसके चलने के निशान न रहे, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने वाले रास्ते बन गए जिन्हें यूसुफ मदद दे रहा था। समय की धारा में 1 साल बीता, फिर 2, और यूसुफ का काम नया रूप लेकर बड़े दायरे में फैल गया। उसने छोटे छोटे गांवों में हुत्थियों वाली मिलें लगवाईं, जहां औरतें और नवयुवक काम कर सकते थे ताकि उनका घर चल सके। उसने यह भी देखा कि रोजगार के साथ लोगों के अंदर के शक और हिंसा की जड़ें कम हो रही थीं। नफ्स की जगह नबी की सादगी ने ले ली। लोगों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा और कस्बों में नए नए मेलजोल उभर आए। यूसुफ किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सदा संत के रूप में याद किए जाने लगे। लोग कहते, वो जो देता है पूछ कर नहीं, आंचल से देता है। इसी बीच शहर के कुछ लोग जो अनुभवी तजुर्बे के साथ काम करते थे ने देखा कि यूसुफ की इस नेकी ने समाज के लिए कितनी अटूट छाप छोड़ी है। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी सभा की और तय किया कि यूसुफ के नाम पर एक बड़ा सा पानी का कुआं खोदा जाएगा जो पूरे गांव और आसपास के इलाकों के काम आए। उस कुएं के उद्घाटन पर जब यूसुफ ने हाथ लगाया तो लोगों की भीड़ में उसकी अम्मी भी आई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून। उस दिन शहर के इमाम ने मस्जिद में यूसुफ की तारीफ करते हुए कहा, इंसाफ, रहम और नेकी वही होते हैं जो रब की राह में इंसान को बदनवीज बनाते हैं। और यूसुफ ने चुपचाप माथा झुकाकर दुआ मांगी। महानता के दिनों में भी यूसुफ ने कभी अपनी नीयत नहीं बदली। वो वही साधारण सी आदतें करता रहा। सुबह उठकर फज्र की नमाज, अम्मी की सेवा, झुंड की हिफाजत और मस्जिद की मीनार पर आवाज। मगर उसके काम का असर अब दूर दूर तक जा पहुंचा था। लोगों ने उसके किस्से दूर दूर तक सुनाए और बच्चों ने उसे मिसाल बनाया। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली जहां हदीस, तफसीर और सूफियाना रस्में पढ़ाई जाती, ताकि नई पीढ़ी के दिलों में भी तवक्कुल और नेकी की आदत बसी रहे। उसकी छोटी सी लाइब्रेरी में अक्सर वह बैठकर बच्चों को धीरज, नेकी और सच्चाई के किस्से सुना देता। कहता, जब तक दिल में नेकी और तवक्कुल है, रब का दरवाजा बंद नहीं होता। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ी, पर उसके काम का जुनून कम नहीं हुआ। वह अब चश्मे के नीचे अपनी कमजोर आंखों के साथ भी दुनिया को वही नजर देता जिसे उसने बचपन में देखा था, सादा, नेक और भरपूर इरादों वाला। उसकी अम्मी की हालत भी धीरे धीरे ठीक हुई और गांव की दूसरी औरतें भी उनकी मदद करने लगीं। एक दिन यूसुफ ने अपने गांव लौटकर देखा कि पुराने चरागाहों में अब बच्चे खेल रहे हैं। महिलाएं मिलकर पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही हैं और बूढ़े लोग मस्जिद की दीवार पर छांव में सुकून से सो रहे हैं। उसने यह सब देखा और सोचा कि यही तो असली इनाम है, किसी की जिंदगी में खुशियां लौटाना। फिर एक दिन दरवेश आया, वही दरवेश जिसके हाथ में कभी 2 सिक्के थे और जिसने यूसुफ को राह दिखाई थी। वो चुपचाप आया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दरवेश ने कहा, तूने वही किया जो तुझे आजमाया गया और तूने उसे नेकी से पूरा किया। अब तेरी राह और भी रोशन होगी। यूसुफ ने कहा, यह सब तो रब की रहमत है और तेरा इशारा। दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा कि जो लोग सच्चाई से नेकी करते हैं, उनकी दुआएं किसी दिन लौटकर उन्हें दुनिया और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल दे देती हैं।
यूसुफ ने वह सब सुना और आंखों में नम लिए बहन हुए कहा, या रब, तूने मुझे इंसाफ का नाम दिया। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि हम चलते रहे। समय ने रफ्तार बदली तो यूसुफ की उम्र ने भी अपनी छाप छोड़ दी। कम चला करता, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। उस नेकी ने उसे लोगों का प्यारा बना दिया था। बच्चे उसके पास आकर कहानियां सुनते और बड़े उसकी सादगी से सीख लेते। एक शाम जब पूरा गांव इकट्ठा था और लोग एक दूसरे के साथ बैठकर दुआएं कर रहे थे, यूसुफ ने भीड़ में देखा कि कासिम कहीं पास में बैठा था। उसकी आंखों में अब एक गर्माहट थी जो पहले कभी न थी। कासिम धीरे धीरे उठकर चला गया और गांव की ओर मुड़कर अजीब सी दहलीज पर खड़ा हो गया। यूसुफ ने जाना कि अब उसका साथ भी एक अमानत है जिसे संभाल कर रखना है। यूसुफ की आखिरी दिन बदली न तो वीर रस भरी थी और न ही किसी डरावने मोड़ पर। वो थी सुकून भरी, एक मुखौटे के बिना, जहां हर चेहरा उसकी दुआ का असर था। उस दिन उसने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। वो छोटे छोटे स्कूल जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता बल्कि उन्हें नेकी और तवक्कुल की परवरिश दी जाती थी। उसने आखिरी दुआ में अपने गांव की सलामती और उन लोगों की तरक्की मांगी जो उसकी राह पर थे। फिर उसने अपनी अम्मी के माथे पर हाथ रखा और कहा, माँ, मेरी मौत से पहले एक दुआ देना। अम्मी ने आंखें बंद करके कहा, बेटा, मेरी दुआ यही है कि तेरी नेकी की रोशनी हमेशा बाकी रहे। यूसुफ ने सिर झुकाया और आखिरी बार फज्र की नमाज पढ़ी और उसके बाद आंख मीठी नींद में डूब गई। उसकी मौत भी उसी तरह थी जैसे उसकी जिंदगी, सादा, मेहरबान और मिसाले इंसाफ। पूरे गांव ने उसे आखिरी सलाम दिया और उसकी कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने पूछा, यूसुफ ने हमें क्या सिखाया? किसी ने कहा, उसने सिखाया कि नेकी और तवक्कुल के साथ जब इंसान चलता है तो रब उसकी तकदीर बदल देता है। कासिम भी कब्र के पास आया। उसने जमीन पर अपने पंजों से 3 छोटे छोटे निशान बनाए और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में नमी थी। किसी ने कहा यह कुदरत है, किसी ने कहा यह करामात है, मगर जो सच्चाई थी वो ये कि यूसुफ की रहमत ने एक दरिंदे के दिल को भी पिघला दिया था। यूसुफ की वसीयत में लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में जो कुछ है वह लोगों के लिए रहे ताकि कोई भूखा ना सोए। लोगों ने उसकी आखिरी इच्छाओं को पूरा किया और उसके नाम पर जो संस्थाएं बनी वे आने वाली पीढ़ियों तक उसका काम चलाने लगी। यूसुफ की कहानी दास्तान-ए इंसानियत बनकर फैल गई। वो कहानी जो बच्चों को सुनाई जाती और जवान दिलों को सिखाती कि सच्ची नेकी और तवक्कुल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त के साथ उसकी मिसालें बढ़ती गईं। लोगों ने उसके अनुसार तवक्कुल और नेकी को अपनाया और समाज में ऐसे कायदे बनाए गए जिनसे जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। उसकी बनाई लाइब्रेरी की किताबें कई भाषाओं में अनुदित हुईं और छोटी छोटी मिलें आस पास के कस्बों में रोजगार लेकर आईं।